हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर रिक्रूटमेंट हम इस वीडियो में डिटेल्स कवर करेंगे। गवर्नमेंट परमानेंट पोस्ट्स हैं। सैलरी यूजीसी 7th पे स्केल लेवल 10 के हिसाब से 57,700 की बेसिक पे है। इस पे अलावेंसेज वगैरह ऐड अगर कर दिए जाए तो मिनिमम मंथली सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर की 72,000 रुपीज़ या 75,000। अगर मेट्रो सिटीज़ में है तो एचआरए ज़्यादा होती है तो 80,000 तक पर मंथ सैलरी बन जाती है। आगे बढ़ते पूरी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर। ऑनलाइन एप्लीकेशन जो स्टार्ट होगी, पोर्टल ओपन होगी ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए, वो 7 फरवरी 2022 को, और क्लोजिंग डेट है इसकी 28 फरवरी 2022। तो ये वीडियो मैं अभी 4 फरवरी को बना रही हूँ जब ये नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है। तो 7 फरवरी से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। 28 फरवरी तक एप्लीकेशन की जा सकती है ऑनलाइन। पे स्केल एकेडमिक लेवल 10 57,700 बेसिक पे रहेगी, और रिटायरमेंट की एज तक 1,82,000 की अप्रॉक्स पे स्केल रहेगी। मतलब 70,000 या 72,000 से लेके 2,30,000 तक सैलरी आपकी एंड तक बनेगी। अब इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है बॉटनी, 2 पोस्ट है जनरल के लिए। तो नंबर ऑफ पोस्ट कैटेगरी वाइज लिखी हुई हैं, तो मैं आपको सिर्फ सब्जेक्ट का नाम बता देती हूँ। आप अगर इंटरेस्टेड होंगे तो इसकी वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। बॉटनी, कॉमर्स, कंप्यूटर साइंस, फिर से कॉमर्स है, हिंदी, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स, एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक साइंस, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिंदी, होम साइंस, बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी। रिपीट इसलिए हो रही है कि कहीं पर जैसे सपोज जैसे मुझे अभी नज़र आई कॉमर्स के लिए, ऊपर में कॉमर्स के लिए यहाँ पर एक जनरल के लिए नहीं थी, तो वापस से कॉमर्स के लिए, जनरल के लिए, और ये अलग अलग डिपार्टमेंट में है इसलिए। तो जहाँ पर आपको अगर नहीं नज़र आए, जैसे होम साइंस की यहाँ पर 1 पोस्ट है एससी के लिए, सिर्फ एससी कैंडिडेट यहाँ एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो नीचे तक एक बार देख लें, हो सकता है फिर किसी दूसरे डिपार्टमेंट में होम साइंस की जनरल के लिए भी हों। तो बायोकेमिस्ट्री, बॉटनी, कंप्यूटर साइंस, ज्योग्राफी, मैथमेटिक्स, म्यूजिक, पंजाबी, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, लॉ, माइक्रोबायोलॉजी, पंजाबी, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, फिजिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, संस्कृत में फिर से सोशल वर्क, स्टैटिस्टिक्स एंड ऑपरेशंस रिसर्च, पैडागोजी के सारे अलग अलग हैं, जैसे इंग्लिश पैडागोजी, हिंदी पैडागोजी, होम साइंस पैडागोजी। तो ये सब आप चेक कर लें। टोटल 77 पोस्ट है। ये नोटिफिकेशन कहाँ से जारी की गई है? बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। तो कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से जारी की गई है, हरियाणा से। स्टैब्लिश्ड बाय द स्टेट लेजिस्लेचर। तो स्टेट यूनिवर्सिटी, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी ही है ये। अब यहाँ पर पे स्केल ऑफर हो रही है, परमानेंट पोस्ट होंगे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की। और यहाँ पर काफ़ी आपको ये ध्यान देना है, बिकॉज कई सारे फेक वेबसाइट्स होते हैं। तो मैं मोस्टली विकीपीडिया के थ्रू जाती हूँ, क्योंकि विकीपीडिया के थ्रू जो लिंक्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया जा सकता है उन पर। तो आप भी जब एप्लीकेशन डालते हैं तो ज़रूर वेरीफाई करें, क्योंकि बहुत हेवी एप्लीकेशन फ़ी है। अब जैसे जनरल में एक पोस्ट है स्टैटिस्टिक्स, तो अब इसमें कैसे कौन एप्लीकेशन डाल सकते हैं? तो कोई भी कैटेगरी के कैंडिडेट इसमें आकर एप्लीकेशन डाल सकते हैं, जिसमें खास स्पेशली लिखा हो कि एससी या फिर एसटी, तो मतलब उसमें सिर्फ एससी कैंडिडेट ही एप्लीकेशन डालें। या अगर सपोज 1 है पोस्ट और एसटी लिखा है तो मीन्स सिर्फ एसटी कैंडिडेट ही एप्लीकेशन डालें। बाकी एप्लीकेशन डालेंगे भी तो वो वेस्ट होने वाली है। तो ये चेक करते हुए एप्लीकेशन डालें। जो फ़ी है काफ़ी हाई है। जनरल कैटेगरी ESM ESP के लिए 2,000 रुपीज़, और बाकी जो फीमेल कैंडिडेट हरियाणा के अगर होंगे डोमिसाइल तो 1,000, और यहाँ पे और डिटेल्स दी हुई हैं। अब इसमें मैं बता दूं कि बाहर के स्टेट से भी एप्लीकेशन डाली जा सकती है। ये सब इस यूनिवर्सिटीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, बाहर से भी डाल सकते हैं, बट जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा आपको। और इसके बाद अगर बात करते हैं हम कि ऑफिशियल वेबसाइट एक बार देख लेते हैं उसके बाद। तो ये कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। डिटेल नोटिफिकेशन, बुलेटिन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर। तो ये है आपकी नोटिस। इसी में आपको एप्लीकेशन के लिए भी कहीं पर लिंक मिल जाएगी।
35 पेजेस की यहाँ पर आप देखेंगे स्क्रीन पर 35 पेजेस की ये पूरी एडवर्टीजमेंट है। 22 पेज नंबर पर आप चेक कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी एसेंशियल में मास्टर डिग्री होनी चाहिए और 50% मार्क्स एंड अबव के साथ में। और इसके बाद ये तो पेडागोजी के लिए होगी शायद। पोस्ट कोड 6B के लिए ये नहीं, दूसरी कवर करते हैं हम, सॉरी। तो सॉरी, पहले जो मैंने बोला वो खास पोस्ट कोड 6 से 6B के लिए होगा। जो बाकी सब्जेक्ट्स के लिए 1 to 5, 7 to 16, 18 to 24, 26 एंड 27, उसके लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन पेज नंबर 18 पर 18 पर आपको चेक करनी है। तो बाद में जो 6A पोस्ट कोड 6B के लिए, क्योंकि वो एजुकेशन सब्जेक्ट्स के लिए है तो उसके लिए एमएड वगैरह की रिक्वायरमेंट होगी। तो बाकी जो नॉर्मल सब्जेक्ट्स हैं हमारे आर्ट्स कॉमर्स साइंस के, उनके लिए 55% मार्क्स मास्टर्स डिग्री में होनी चाहिए। फिर नेट होनी चाहिए यूजीसी, अगर साइंस की है तो CSIR नेट, अदरवाइज यूजीसी नेट, या फिर सेट या स्लेट अगर की हुई है हरियाणा से। और इसके बाद अगर नेट या सेट नहीं है, एग्जाम्पशन चाहिए, तो ऐसे कैंडिडेट को एग्जाम्प्ट किया जाएगा जिनके पास PhD डिग्री हो और जुलाई 11, 2009 के पहले उन्होंने रजिस्टर किया है एक PhD में, और उनकी जो PhD क्वालिफाई हो चुकी है, अवार्ड हो चुकी है, वो ये सारे कंडीशंस 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स में जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई करती है PhD डिग्री जो रजिस्टर हो चुकी है जुलाई 11, 2009 के पहले। तो उनको ही नेट या सेट या स्लेट से एग्जाम्पशन मिलेगी, एग्जाम्प्ट किए जाएंगे। अदरवाइज नॉर्मल कंडीशन में 55% मास्टर्स डिग्री में होना चाहिए, साथ में नेट होनी चाहिए या फिर स्लेट या सेट उसी स्टेट से होनी चाहिए। और नेट आपने कहीं से भी दूसरे स्टेट से भी पास की है तो आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। बट अगर स्लेट या सेट हरियाणा से नहीं है तो आप यहाँ पर नेट के बेसिस पर एप्लीकेशन डाल सकेंगे। तो ये सारी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ। अभी 4 फरवरी को जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो ऑनलाइन लिंक जारी नहीं हुई है एप्लीकेशन की। 7 फरवरी से 7 फरवरी से जारी होने वाली है, तो कहीं ना कहीं यहीं पर आसपास लिंक आपको ज़रूर अवेलेबल मिलेगी। और पोस्ट कोड 6A के लिए, क्योंकि जो एजुकेशन वाली सब्जेक्ट है उसमें एमएड या फिर MA एजुकेशन होनी चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएशन किसी भी सब्जेक्ट में एक MA या एमएड होनी चाहिए, MA एजुकेशन, और फिर नेट या स्लेट, क्योंकि एजुकेशन सब्जेक्ट के लिए एक एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होती है कि एमएड या फिर MA एजुकेशन के बाद नेट या सेट या फिर PhD, जो कि सेम PhD के लिए वही रहेगा एग्जाम्पशन के लिए जुलाई 11, 2009 के पहले की PhD। और एक 6B है, उसके लिए भी थोड़ा अलग है पोस्ट कोड 6B के लिए, क्योंकि वो स्पेशल एजुकेशन से रिलेटेड है, तो वो उसमें थोड़ी सी अलग रहेगी एसेंशियल क्वालिफिकेशन, वो आप चेक कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक के लिए मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कर ले, स्क्रॉल डाउन करके नीचे तक लिंक ज़रूर मिल जाएगी। आप सबको बेस्ट विशेस, थैंक यू वेरी मच।